तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना ख्याल रख सकते हैं। किस तरीके से अगर आपको कोरोना हो गया है और अगर कोरोना नहीं भी है, कोरोना रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई है, तो भी अगर आपको सर्दी ज़ुकाम या ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है, तो किस तरीके से आप अपना ख्याल रखें घर में ही आप किस तरीके से अपना घरेलू नुस्खों के द्वारा किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपने जो बंद नाक की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे कोल्ड एंड कफ की जो प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस आप घर में बैठे बैठे ले सकते हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी घरेलू नुस्खों की आज मैं बात करूंगी। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आप अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ डॉक्टर से मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है आपके इलाके में, आप नहीं चाहते डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटल जाना या क्लिनिक जाना, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ये नुस्खा मेरा खुद का ट्राई किया है, खुद का आजमाया हुआ है। कुछ दिनों से मैं खुद बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी और मैंने इस वजह से ही वीडियो नहीं बनाया था। जी हाँ, अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो मैंने किस तरीके से अपना घर में रह कर के किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट किया, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे भी स्मेल नहीं आ रही थी, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे भी ऐसा डाउट होने लगा कि शायद मुझे भी कहीं कोरोना तो नहीं है, मैं भी कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की, पर अफसोस यहाँ पे सारे टेस्ट बंद हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं और जहाँ हो रहे हैं वहाँ रिपोर्ट 5 दिन के बाद आ रहे हैं, 3 दिन के बाद आ रहे हैं। तो सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी ऐसे बाहर जाना और टेस्ट कराना और फिर रिपोर्ट का वेट करना। इतने में तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी शायद, तो घर में ही ट्रीटमेंट शुरू कर देना होता है ऐसे में। अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप मेरे इन बताए गए नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी ईजी में। इस चैनल पे आपको ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल ज़िंदगी ईजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे जान पहचान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों को स्मेल नहीं आ रही है, कुछ लोगों को टेस्ट नहीं आ रही है, कुछ लोगों की नाक बंद है, कुछ लोगों को गले में पेन हो रहा है, कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। मतलब वो तो बहुत सीवियर हो गया। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ है तो घर में ट्रीटमेंट उनका नहीं हो सकता, उन्हें तो हॉस्पिटलाइज होना ही होगा, डॉक्टर से कंसल्ट उन्हें करना ही पड़ेगा। पर अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपको कफ एंड कोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, नाक बंद हो गया है, या फिर आपको ऐसी ही स्मेल नहीं आ रही है, और तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप नॉर्मल सी ट्रीटमेंट आप घर में रहकर कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये वो लोग भी कर सकते हैं जो कि अभी लॉकडाउन में घर के अंदर है और इन्हें ऐसे कोई भी सिम्टम नहीं देखने को मिल रहे हैं, फिर भी वो लोग ये जो चीज़ें मैं कुछ बताने वाली हूँ, 1-2 चीज़ें जो भी मैं आपको बताऊँगी वो ज़रूर करें घर में। इससे आपको कोविड होने के चांसेस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन के तौर पे करते हैं तो आपको कोविड होने के, कोरोना होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ही लेस हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है स्टीम लेना, दिन में 3 बार कम से कम आपको स्टीम लेना है। और स्टीम कैसे लेना है, मतलब आप जो पानी आप गर्म करने के लिए डालते हो उसमें आप लौंग डाल सकते हो, लौंग का तेल डाल सकते हो, कैप्सूल आता है, जी हाँ एक कैप्सूल आता है, वो आप डाल के ले सकते हैं। फिर आप डिटॉल डाल के ले सकते हैं, विक्स डाल के ले सकते हैं। जी हाँ, तीनों टाइम मैंने आपको बताया अलग अलग चीज़ों को डाल करके आप भाप ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। तो आप चाहें तो स्टीमर से भी ले सकते हैं, नहीं तो आजकल तो बहुत सारे नए नए तरीके ईजाद कर लिए गए हैं, उस तरीके से आप स्टीम ले सकते हैं। नहीं तो आप कंटेनर में पानी गर्म करके भी टॉवल डाल करके अपने सर को टॉवल से ढककर उस तरीके से भी स्टीम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, ये आपको गार्गल करना है। जी हाँ, पानी में हल्के गर्म पानी में आपको नमक डाल करके, जी हाँ उजला नमक डाल करके आपको गार्गल करना है।
आप चाहें तो बीटाडिन गार्गल करके मार्केट में अवेलेबल है गार्गल, पास ये है। बीटाडिन गार्गल तो मुझे नहीं मिला, ये कॉफ्सिल्स है, जी हाँ, सिप्ला कंपनी का है, सेम ही कहते हैं। ये भी आयोडीन होता है इसके अंदर, जो कि आपके यहाँ पे जो भी थ्रोट में जो भी आपके कीटाणु होते हैं उन सबको मारता है, जी हाँ, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका गार्गल करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप भी इसका गार्गल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पैसे नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि ये 110 रुपये का मिला है मुझे, तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि इसमें पैसे खर्च करें तो आप सीधा सीधा नमक डाल के भी गार्गल कर सकते हैं, फ़ायदा वही होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जल नीति करके एक आयुर्वेद में एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, जिसको आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जल नीति के बारे में। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक नाक में पानी डालकर दूसरी नाक से निकालना, इसको कहते हैं। तो ये प्रोसेस भी आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस को ऐसे भी करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत बेनिफिट होता है इसका। अगर आपको ऐसे भी सर्दी है या फिर ब्लॉकेज है या नहीं भी है, नाक को साफ़ करने के लिए भी आप जल नीति कर सकते हैं। इससे आप हेल्दी रहते हो, स्वस्थ रहते हो। तो फिर आप क्या करें ना, आप भी एक जल नीति करें। इसके लिए आप छोटा सा एक कंटेनर ले लें, आता है मार्केट में जल नीति के लिए कंटेनर आता है, उससे आपको एक नोज़ में पानी डालना है, दूसरे नोज़ से निकालना है। इसके लिए आप सांस लेने के लिए अपना मुंह खुला छोड़ सकते हैं, इससे आप सांस ले पाएंगे, क्योंकि नाक में प्रोसेस चलेगा तो नाक से तो आप सांस ले नहीं सकते हैं, तो आप मुंह से सांस लेंगे। और वो पानी कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है कि हल्का गर्म पानी लेना है, और हल्के गर्म पानी में आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप वो जो डब्बा कंटेनर होता है उसके अंदर डाल करके आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टीम लेना बता दिया, बीटाडिन से गार्गल करना बता दिया, और इसके बाद फिर मैंने आपको जल नीति बता दी। इसके बाद अब आप क्या कुछ खाएं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्या कुछ आपको इंटेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है विटामिन सी, आपकी बॉडी में होना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो इसके लिए आप लिम्सी या सिलीन जो टैबलेट आती है वो ले सकते हैं। कोविड जब होता है तो जिंक का लेवल बॉडी में तेज़ी से घटने लगता है, इसीलिए जिंक की टैबलेट भी फ्रेंड्स ज़रूर खाएं। आजकल देखा गया है विटामिन सी के साथ जिंक मिला हुआ आता है, तो आप वो वाला टैबलेट भी खाएंगे तो इनफ है, सुबह शाम करके आप इसे खा सकते हैं। इसके बाद आप हमेशा लेमनेड पिए, जी हाँ, लेमन आपको हमेशा एक लेमन स्क्वीज़ करके आपको पीना ही पीना है फ्रेंड्स। और इसके बाद आप आंवला खा सकते हैं, पर मैं जानती हूँ आंवला अभी आपको मिलेगा नहीं और ऐसे खाना बहुत मुश्किल हो जाता है आंवला। देखिए इस तरीके का जो पतंजलि का आंवला कैंडी आता है ना फ्रेंड्स, ये आप अपने पास रख लीजिए, 2-3 पैकेट रख लीजिए फ्रेंड्स। मैं तो इसे ही खाती हूँ। कहते हैं एक आंवला में 7 नींबू का गुण होता है, तो कम से कम जो एक आंवला कंप्लीट करता है उतना आप कैंडी ज़रूर खा लीजिए फ्रेंड्स, और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आपकी बॉडी में होगा। और इसके बाद फ्रूट्स में ग्रेप्स खाइए, आप ऑरेंज खाइए, मौसमी खाइए, इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं, सेब तो ज़रूर खाइए, मस्ट हैव है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है गिलोय के बारे में, मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। गिलोय कितना अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है गिलोय। तो फ्रेंड्स गिलोय खाना भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में शुरू कर दें। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से आप गिलोय ले सकते हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद एक तुलसी पावर आता है, जी हाँ, तुलसी पावर ड्रॉप आता है, जिसमें 5 तुलसी के गुण पाए जाते हैं उस ड्रॉप में। वो भी आप पानी में डाल करके पीना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सारे जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना फ्रेंड्स, ये हम घर में कर सकते हैं और बहुत लाभ मिलता है। इस तरीके की पोटली आप बना लीजिए, अजवाइन, जी हाँ, अजवाइन और लौंग इसके अंदर डाल लीजिए, और इस तरीके की कुछ पोटली बना करके आप इसे इनहेल कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये एक तरीके के इनहेलर का भी काम करता है। इसमें मैं आपको कपूर या नीलगिरी का तेल डालने नहीं बोल रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, फेसबुक यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। तो वो मैं आपको नहीं करने बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं कि अगर कोई भी कंजेशन रहेगा, कोई भी नाक बंद है, वो उसको बहुत क्विकली खोलता है
और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और आप फ्रेश फील करते हो, ये बहुत अच्छा होता है। आखिर फ्रेंड्स, आप एप्पल साइडर विनेगर तो जानते होंगे, एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक इम्प्रूव होगी। तो एप्पल साइडर विनेगर की कुछ बूंदें भी पीना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने खुद इन सब चीज़ों को फॉलो किया है और बहुत हद तक मुझे इम्प्रूवमेंट मिला है फ्रेंड्स, बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे हेल्थ में, मैं आपको बता दूं। तभी मैं आज आपके सामने आकर वीडियो बना पा रही हूँ। इतनी मुझ में ताकत आई, इतनी मुझ में इम्यूनिटी मेरी इतनी बूस्ट हो गई है सारी चीज़ें करने से कि मैं अभी बिल्कुल सही फील कर रही हूँ। पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा समय लग जाता है इंसान को, पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और अगर आप सीवियर नहीं हैं, आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप इस तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, बाकी जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन या इस तरीके के जो सिनारेस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये सब चीज़ें जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तो ही खाएं। खुद से भी आप खा सकते हैं पर मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बट लोग खाते हैं खुद से बिना डॉक्टर की सलाह के भी इन सारी चीज़ों को खाते हैं, क्योंकि इस वक्त यही काम आ रहा है। तो आप भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर कुछ सिम्टम सीवियर होता है तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। घर पे बैठकर इलाज करने की जहमत ना उठाएं, क्योंकि ख़तरा ज़्यादा बढ़ सकता है और जब ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपके सिम्टम सीवियर हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। और अगर आपको कोरोना नहीं भी है, कोविड नहीं भी है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ऐसे नहीं भी कोई सिम्टम्स हैं, तो भी आप ये सारे प्रोसेस को कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ ही एक दूसरे की हिम्मत है फ्रेंड्स आज की डेट में। तो एक दूसरे का साथ मत छोड़िएगा, एक दूसरे का हाल चाल लेते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी मैं आपके सबके साथ हूँ और ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि ये जो सिचुएशन है इस पूरी दुनिया में जल्दी हील हो जाए, ठीक हो जाए, हम इस त्रासदी से उबर पाएँ और सब कुछ वापस से अच्छा हो जाए, यही दुआ करती हूँ। और बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और बाकी कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, @ज़िंदगी ईजी आप टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मेरी जो आईडी है वो आपको मिल जाएगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।